नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश दू सरकार से आर्थिक वर्ष 2078-79 के लिए 33 अरब 79 करोड़ 14 लाख के बजट विनियोजन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2745 गोटे में कोरोना पुष्टि, 41 के मृत्यु। सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक इंजीनियर्स द्वारा अस्पताल सब में निःशुल्क रूप में स्वास्थ्य उपकरण के मरम्मत शुरू। सप्तरी में ट्रैक्टर सब मोटरसाइकिल के ठक्कर, एगोटे के जान गेल। झापा में करंट लाग कर एगोटे के मृत्यु। आ फिलीपींस में हो वाला एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए नेपाली महिला टोली मंगल दिन से अभ्यास शुरू। फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। बवासीर, भगन्दर लगायत मलद्वारको समस्याले यदि हुनुहुन्छ परेशान, चिन्ता नलिनुहोस्। आफ्नै जनकपुरमा छ समस्याको समाधान। नेपालको पहिलो स्पेशलाइज्ड एन्डोरेक्टल हस्पिटल पाइल्स एन्ड फिस्टुला केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, काठमाडौँ वा इन्डिया जाने झन्झट अब खत्म। यहाँ आधुनिक तथा आयुर्वेदिक छारसूत्र प्रविधिद्वारा बवासीर, भगन्दर लगायत मलद्वारको रोगको उपचार गरिन्छ। डाक्टर अनिताभ शाहद्वारा सञ्चालित पाइल्स एन्ड फिस्टुला केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, परिक्रमा सडक, ज्ञानकुप स्कुलदेखि दक्षिण, जनकपुर धाम 8। सम्पर्क 9808 84,000। इमेल एड्रेस pfccnepal@gmail.com। वेबसाइट www.pfccnepal.com। Come with piles and fistula, go with smile। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश दू सरकार आर्थिक वर्ष 2078-79 के लिए 33 अरब 79 करोड़ 14 लाख 30 हजार के बजट विनियोजन के लक्ष्य। प्रदेश दू प्रदेश सभा के मंगल दिन के बैठक में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट प्रस्तुत कलन। कुल 33 अरब 79 करोड़ 14 लाख 30 हजार बजट में से चालू तरफ 15 अरब 63 करोड़ 33 लाख 47 हजार अर्थात 46.26% रहल अछि। तहिना पूंजीगत तरफ 18 अरब 5 करोड़ 80 लाख 83 हजार अर्थात 53.44% आ वित्तीय व्यवस्था तरफ 10 करोड़ अर्थात 0.30% रहल अछि। ऐसा पहले चालू आर्थिक वर्ष में प्रदेश सरकार 33 अरब 56 करोड़ के बजट अन्य चल। प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के लिए कोविड-19 के दोसर लहर और संभावित तेसर लहर के अवस्था के ध्यान में रखते स्वास्थ्य क्षेत्र के प्राथमिकता में रख बजट अनलक। कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण तथा दवाई खरीद के लिए प्रदेश सरकार 20 करोड़ विनियोजन केलक। तहिना किडनी संबंधी रोगी के डायलिसिस कराब 35 टा मशीन खरीद कर 12 करोड़ विनियोजन कल गेल। का उपकरण खरीद को लागि रु 20 करोड़ विनियोजन गरेको छु। कोविड-19 महामारीले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक औषधि उपकरण खरीदका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरेको छु। साथै कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। यस प्रदेशभित्र विभिन्न अस्पतालहरूमा मृगौला बिरामीहरूको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै 35 वटा डायलिसिस मसिन खरिदका लागि रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। कोविड-19 को महामारीले सृजित जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम
कम गरी समुचित उपचारको व्यवस्था गर्न जनकपुर धामको मुजेलिया स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन तथा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विशिष्ट अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न चालु आर्थिक वर्षमा रु 9 करोड उपलब्ध गराइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षमा रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। यसका लागि थप बजेट व्यवस्थापन आन्तरिक ऋणबाट गरिनेछ। कोरोना महामारीको उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा थप जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारको समन्वय एवं सहकार्यमा कोरोना महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खट्ने प्रदेश मातहतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश अस्पताल जनकपुर धामका लागि क्याथ ल्याब, एडभान्स सिटी स्क्यान मसिन, आइसियु, एचडियु स्थापनार्थ उपकरण खरिदको लागि रु 19 करोड विनियोजन गरेको छु। तहिना जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में उपकरण खरीद के लेल 19 करोड़ विनियोजन कयल गेल अछि। तहिना पोखरिया अस्पताल आ भारदह अस्पताल के भौतिक संरचना सुधार के लेल बजेट विनियोजन कयल गेल अछि। तहिना सीमांतकृत के लेल स्वास्थ्य बीमा कराब बजेट आनल गेल अछि। प्रदेश जिला में एकटा नमूना सामुदायिक विद्यालय स्थापना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण के लेल 24 करोड़ आ खेल मैदान सब निर्माण के लेल 8 करोड़ आ एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम के लेल 3 करोड़ 50 लाख विनियोजन कयल गेल अछि। एक जिला में एकवटा नमूना सामुदायिक विद्यालय स्थापना तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न रु 24 करोड़ विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्थित सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्र छात्राहरूलाई खेलकुदको माध्यमबाट शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेल मैदान निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्न रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्थित ऐतिहासिक पुस्तकालयहरू तथा संस्कृत विद्यालयहरूको शुद्धिकरण र जनकपुर धाममा प्रादेशिक स्तरको पुस्तकालय निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। उच्च शिक्षा अध्ययनरत आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम छात्र तथा मधेस आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते परिवारका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 3 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। तहिना सप्तरी में कृषि विश्वविद्यालय, वीरगंज में विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आ धनुषा के शैक्षिक हब के रूप में विकास कर संभाव्यता अध्ययन के लिए बजेट अलग कयल गेल अछि। विपन्न के रोजगार के अवसर सृजना कर 8 करोड़, कोविड में रोजगार गुमौनी युवा के लेल स्वरोजगार कार्यक्रम चलाब 15 करोड़ विनियोजन कयल गेल अछि। हरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश अनुकूल परिमार्जन गरी विपन्न परिवारलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रममा रु 8 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरूको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा रु 15 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। उद्यमशीलता मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गर्न रु 28 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। दलित समुदायका महिला तथा युवाहरूको सिप विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गर्न विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका भगत सर्वजित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु 2 करोड 40 लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश भीतर के धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास आ प्रवर्धन के लिए 16 करोड़ दूध तथा मासू मिशन कार्यक्रम आ प्रस्ताव में आधारित पशु पंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ कृषक विपन्न गरीब भूमिहीन तथा पिछड़ल कृषक एकल महिला मधेश आंदोलन के शहीद आ घायल परिवार के आय आर्जन के लिए मुख्यमंत्री किसान उत्थान कार्यक्रम अंतर्गत 5 करोड़ विनियोजन कल गेल। बाली में लागय वाला कीड़ा तथा जानवर सब में लागय वाला रोग नियंत्रण के लिए पशु पंक्षी घुमती सेवा के सेहो बजट विनियोजन कल गेल। तहिना कृषि सामग्री ढुआनी वाहन आ कृषि यंत्र भौतिक पूर्वाधार स्थापना कर अनुदान के लिए 10 करोड़ 80 लाख विनियोजन कल गेल। कार्यक्रम र प्रस्तावमा आधारित पशु पंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि रु 13 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको अनुकूलता बमोजिम व्यावसायिक महत्त्वका तरकारी र मसाला पुष्प खेती पोषणयुक्त बालीहरू ओल सोइजन अनार मेवा च्याउ लगायतका व्यावसायिक खेतीको प्रवर्धन गर्न रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषक विपन्न गरीब भूमिहीन तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना कृषकहरू एकल महिला मधेस आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारको आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। विभिन्न आंदोलन के योद्धा के सम्मान में स्मृति पार्क निर्माण कर 1 करोड़ विनियोजन कल गेल। तहिना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक जलाशय पोखर के संवर्धन कार्यक्रम के लिए 32 करोड़ निर्माणाधीन मठ मंदिर गुम्बा मस्जिद कब्रगाह लगायत धार्मिक संपदा के संरक्षण एवं निर्माण के लिए 18 करोड़ विनियोजन कल गेल। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए निरंतरता दैत 67 करोड़ 20 लाख, गरीब दलित निवास कार्यक्रम के लिए 8 करोड़, महेंद्र नारायण निधि आवास योजना के शुभारंभ कर 20 करोड़, प्रदेश के प्रत्येक स्थानीय तह के वार्ड पालिका के केंद्र धैर्य जोड़ वाला सड़क तथा ढलान निर्माण कार्य कर 68 करोड़ विनियोजन कल गेल। निरंतरता दिँदै सो कार्यका लागि निरंतरता दिन रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि आवास योजनाको शुभ आरम्भको लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि निर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको प्रदेशको कृषि विकासलाई दृष्टिगत गर्दै किसानको खेतबारीमा सिँचाइ उपलब्ध गराउन मझौला सिँचाइ योजनाहरूको निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखी रु 41 करोड विनियोजन गरेको छु। अतिवृष्टिका कारण उत्पन्न हुने बाढी पहिरो जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोणले नदी नियन्त्रणको लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। मधेश भवन में प्रशासकीय भवन निर्माण कर 5 करोड़, रामराजा प्रसाद सिंह आ गजेंद्र नारायण सिंह शालिक निर्माण के लिए 4 करोड़, शहीद के संतान के छात्रवृत्ति तथा तालीम के लिए बजट विनियोजन कल गेल। प्रदेश छापाखाना स्थापना के लिए 2 करोड़, मीडिया काउंसिल आम संचार आ चलचित्र प्रवर्धन वार्ड के लिए 5 करोड़ आ लोक कल्याणकारी विज्ञापन के लिए 2 करोड़ विनियोजन कल गेल। तहिना प्रदेश लोक सेवा आयोग के 10 करोड़, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापना कर 1 करोड़, मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के लिए 20 करोड़, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 2 अरब 35 करोड़, स्थानीय तह के वित्तीय हस्तांतरण तरफ 3 अरब 16 करोड़ 50 लाख विनियोजन कल गेल। बजट प्रस्तुत करैत मंत्री यादव चालू आर्थिक वर्ष में प्रदेश के आर्थिक वृद्धि दर 3.52% रह जका प्रारंभिक अनुमान कल गेल बतौलनि। तहिना प्रदेश के प्रमुख खाद्यान्न बाली धान उत्पादन कर चालू आर्थिक वर्ष में 56,21,710 मीट्रिक टन हेबाक अनुमान कल गेल। प्रदेश में संघीय सरकार से वित्तीय सामान्यकरण बापत 5 अरब 26 करोड़ 50 लाख, राजस्व बाँडफाट से 5 अरब 98 करोड़ 24 लाख आ संघीय सशर्त अनुदान 5 अरब 10 करोड़ 75 लाख प्राप्त हैत। साथे विशेष अनुदान से 13 करोड़ 83 लाख आ संपूरक अनुदान से 92 लाख प्राप्त भेल। आंतरिक राजस्व परिचालन तरफ 3 अरब 2 करोड़, चालू आर्थिक वर्ष में कुल विनियोजन के 62.5% खर्च हेबाक प्रदेश सरकार के अनुमान है।
विनियोजन में से चालू तरफ 72.34 आ पूंजीगत तरफ 52.66% हेबाक संशोधित अनुमान अछि। लुम्बिनी प्रदेश सरकार 40 अरब 95 करोड़ 97 लाख के बजट अनलक अछि। सरकार मंगल दिन प्रस्तुत केने बजट में चालू तरफ 14 अरब 93 करोड़ 73 लाख आ पूंजीगत तरफ 21 अरब 17 करोड़ रुपया बजट विनियोजन कयल गेल अछि। लुम्बिनी प्रदेश के चालू आर्थिक वर्ष में 36 अरब 35 करोड़ 25 लाख रुपया बजट रहल छल। चालू तरफ 12 अरब 59 करोड़ 24 लाख, विकास तरफ 18 अरब 61 करोड़ 24 लाख आ अंतर सरकारी वित्त हस्तांतरण तरफ 5 अरब 14 करोड़ बजट विनियोजन कयल गेल अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग प्रदेश के कुल गृहस्थ उत्पादन दर चालू वर्ष में 3.9% पहुंचबाक प्रक्षेपण केने छल। प्रदेश एक सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के लेल 32 अरब 46 करोड़ 92 लाख रुपया बराबर के बजट अनलक अछि। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री टंक आंग बुहांग मंगल दिन प्रदेश सभा में पेश केने वार्षिक बजट में चालू खर्च 14 अरब 16 करोड़ 15 लाख आ पूंजीगत खर्च 15 अरब 5 करोड़ 35 लाख विनियोजन कयल गेल अछि। प्रतिशत के आधार में चालू तरफ 43.6% आ पूंजीगत तरफ 46.3% बजट विनियोजन कयल गेल अछि। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष के बजट से करीब 7 अरब कम आकार के बजट अनलक अछि। पिछला आर्थिक वर्ष में प्रदेश एक सरकार 40 अरब 89 करोड़ 99 लाख 47 हजार रुपया के बजट विनियोजन करे छल। प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के लेल 4 अरब 9 करोड़ 77 लाख आंतरिक राजस्व संकलन के लक्ष्य रखलक अछि। प्रादेशिक गौरव के आयोजना अंतर्गत विराटनगर के गिनाघाट से विराट चौक धरि निर्माणाधीन सड़क के लेल 5 अरब 21 करोड़ आ मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क आयोजना के लेल 32 करोड़ रकम विनियोजन कयल गेल अछि। स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 अरब 25 करोड़ आ शिक्षा क्षेत्र के पूर्वाधार विकास में 1 अरब 19 करोड़ विनियोजन कयल गेल अछि। समग्र कृषि क्षेत्र में 2 अरब 90 करोड़ रकम विनियोजन कयल गेल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 2745 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7439 पीसीआर परीक्षण में 1681, 5841 एंटीजन परीक्षण में 1064 कोरोना संक्रमित पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के कारण 41 गोटे के पिछला 24 घंटा में जान गेल अछि। देश भर विभिन्न अस्पताल से 4187 गोटे कोरोना संक्रमित ठीक भऽ डिस्चार्ज भेल अछि। नेपाल में एखन 63,257 सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल में संक्रमण से 8,506 गोटे के जान एखन धरि जा चुकल अछि। 5,40,439 गोटे ठीक भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 112 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 41, धनुषा में 38, पर्सा में 7, सप्तरी में 6, बारा में 5, महोत्तरी में 4, रौतहट में 4, सरलाही में 2 आ अन्य प्रदेशक 4 संक्रमित थपायल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 36,190 पहुंचल अछि। तहिना 27,237 एखन धरि संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 960 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 7,993 सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाली कांग्रेस निकट इंजीनियर सभक संस्था सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक इंजीनियर्स अस्पताल सब में निःशुल्क रूप में स्वास्थ्य उपकरण के मरम्मत सम्हार करऽ शुरू कयलक अछि। सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक इंजीनियर्स कोविड-19 के महामारी के समय में विभिन्न अस्पताल सबक कोविड संग संबंधित इलाज में आवश्यक उपकरण सबक मरम्मत सम्हार शुरू कयलक अछि। कतेको अस्पताल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मॉनिटर, आईसीयू में प्रयोग हेबाक विभिन्न उपकरण सब चलाबऽ नहीं जनने अवस्था में अथवा खराब रहल अवस्था में बायोमेडिकल इंजीनियर सबक समूह निःशुल्क मरम्मत सम्हार कर रहल अछि। इंजीनियर सबक समूह के एक इंजीनियर आस्था न्यौपाने सब प्रदेश में 2टा फोकल पर्सन तोक का काज शुरू कयल गेल आ केंद्र में 15 गोटे के केंद्रीय समिति बनाओल गेल जानकारी देलिन। इन्जिनियरहरुको एउटा एसोसिएसन छ सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स भनेर, त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एउटा यो पेन्डेमिकको टाइममा इक्विपमेन्ट्सहरू कति मेन्टेनेन्स अब युजर प्रब्लमहरू भएर इक्विपमेन्टहरू नचलेर अहिले थन्किरहेको अवस्था छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको एउटा मिलेर चाहिँ हामीले सिडेनको थ्रुबाट, सिडेन र नेपाली काङ्ग्रेसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले 7 प्रदेशमा 2 जना फोकल पर्सनहरू राखेर र सेन्ट्रल कमिटीमा 15 जना हामी बसेर चाहिँ एउटा यो जहाँ पनि हाम्रो
इक्विपमेन्ट कोभिड रिलेटेड इक्विपमेन्ट जति पनि हुन्छ त्यसको मेन्टेनेन्स चाहिँ हामी फ्री मेन्टेनेन्स बोर्ड मेन्टेनेन्स भन्दा पनि हामी चाहिँ धेरै मेसिनहरूमा चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि युजरले चलाउन आएर चाहिँ धेरै मेसिनहरू चाहिँ प्रब्लम देखाइरहेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ नहोस् भनेर हामीले एउटा सहजीकरण गर्नको लागि। इंजीनियर सभा की समूह मंगल दिन ललितपुर स्थित सर्वांग अस्पताल में रहल वेंटिलेटर के समस्या अस्पताल में पहुंच का समाधान क देने इंजीनियर उत्तम श्रेष्ठ जानकारी दिलन। सर्वांग अस्पताल के वेंटिलेटर एखन प्रयोग कर योग्य भ चुकल बतौलन। हामीले एयर सप्लाई प्लस अक्सिजन सप्लाई दुईटै दिएको हुनुपर्छ। एयर र अक्सिजन दुईटालाई मिक्स गरेर अनि पेशेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेटरले सास फेर्न योग्य हावा दिन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ पेशेन्टलाई सास फेर्न इज हुन्छ। भेन्टिलेटर भनेको चाहिँ यति नै हो हैन। अब मैले यो नर्मल कुरा भने भेन्टिलेटरको बारेमा। अनि आज सर्वाङ्ग हस्पिटलमा चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरमा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हजुरको अक्सिजनको जुन अक्सिजन जति सेट गर्दाखेरि जति सेट गर्नुपर्छ भेन्टिलेटरमा त्यो सेट गरेको अक्सिजन चाहिँ पेशेन्टले पाइरहेको थिएन। अनि हामीले चाहिँ आएर क्यालिब्रेसनहरू गरिदियौँ। क्यालिब्रेसन गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ भेन्टिलेटर युज गर्ने अवस्थामा छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट लङ राखेर चेक पनि गऱ्यौँ। एखन नेपालक 75% अस्पताल सब में बायोमेडिकल इंजीनियर सब नहीं भेल कहत इंजीनियर श्रेष्ठ एखुनका परिवेश में अस्पताल सब में बायोमेडिकल इंजीनियर सबसे सहयोग कयल जबाक अवस्था आयल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी राज्य के संपूर्ण शक्ति कोरोना नियंत्रण में लगाल जबाक बतौलनि। सोम दिन नुआकोट में भेल कार्यक्रम में नेता केसी सरकार विकास और समृद्धि के भारी बात नहीं क एखन नेपाली के जीवन रक्षा के लेल राज्य के संपूर्ण शक्ति और संपत्ति लगाल जबाक बतौलनि। राजनीति पछा करब कहत ओ पहिले जनता के जीवन बचाव सरकारक ध्यानाकर्षण केंद्रित रह जरूरी रहल बतौलनि। हामीले प्राङ्गणमा बसेर प्रयोग गर्नुहोस्। त्यहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ जहाँ जनतालाई चाहिँ मर्का परेको छ तिनीहरूको निम्ति हामी काम गरौँ। यो बेलामा कुनै राजनीतिक दल छैन। मान्छेले मान्छे जस्तो व्यवहार गरौँ। सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेरेर यो महामारीबाट उन्मुक्ति पाउनुको निम्ति हामी सम्पूर्ण रूपले एक हौँ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। हामी सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छौँ अहिले तिमी ठुल्ठुला विकास नारा के अरे समृद्धका सपना झुटका खेती नगर जम्मै भएभरको राष्ट्रिय शक्ति र सम्पत्ति चाहिँ नि कोभिड महामारीबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति बनाउनुको निम्ति गर। पहिला नेपाली जनता बाँचुन्, पहिला हामी नेपाली जनताको सुरक्षा गरौँ, राजनीति भोलि गरौँ। फेरि पनि राजनीति पछि गर्न सकिन्छ। अहिले जनताको स्वास्थ्य नै केन्द्रबिन्दु हो भन्ने कुरा राष्ट्र राजनीतिक दल सरकार नेता केसी एखन सब राजनीतिक दल आ सरकार से जनता के स्वास्थ्य के केंद्र बिंदु में राखल जबाक बतौलनि। गृहमंत्री खगराज अधिकारी निर्धारित समय में निर्वाचन कराब लेल गृह मंत्रालय तैयारी अवस्था में रहल बतौलनि। गृहमंत्री अधिकारी मंगल दिन गृह मंत्रालय में संचारकर्मी से बात करत निर्धारित समय में निर्वाचन कराब लेल गृह मंत्रालय आवश्यक तैयारी पूरा केने बतौलनि। आवश्यक संपूर्ण तैयारी पूरा भेला से चुनाव रोकल जबाक कोनो कारण नहीं रहल बतौलनि। वैज्ञानिक ढङ्गले गर्न खोजेका पनि छौँ। सरकार त्यसमा गम्भीर छ। हिजो र अस्ति केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यौँ। त्यसमा हाम्रो सहसचिवको नेतृत्वमा निर्वाचन विकल्पसँग 2 चरणमा चुनाव गर्ने भनेको छ। त्यसमा कुन कुन जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र कसरी गर्ने समेतको स्ट्राटेजीका साथ निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण तयारी छ। र अब हामीलाई चुनावको निर्णय गरिसकेपछि अगाडि बढ्न रोकिनु पर्ने केही कारण चाहिँ सबै तयारी आवश्यक लजिस्टिकदेखि लिएर जनशक्ति विन्यासदेखि लिएर सुरक्षा प्रबन्धदेखि लिएर निष्पक्षताका लागि गर्नुपर्ने सबै कुरादेखि लिएर आन्तरिक गृहकार्यमा सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ। अब यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दलहरूसँगको एउटा सहमति सहकारी पछि हामी अगाडि बढ्दा अब हामीले तयारी पुगेन भन्नुपर्ने केही कारण छैन। तोकिएकै नीतिमा चुनावको त्यसको लागि हाम्रो मन्त्रालय तयारीको पूर्ण रूपमा तयारी हालतमा छ। गृहमंत्री अधिकारी सीमा के संबंध में नेपाल संवेदनशील भेल कहत सरोकारवाला के ई बात बुझ देवा आग्रह कलन।
सप्तरी में ट्रैक्टर ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु भेल। ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक खड़ग नगरपालिका 8 के 22 वर्षक अनिल चौधरी के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। खड़ग नगरपालिका 8 पहाड़े भतिया चौक स्थित बोदे बरसाइन बिशनपुर भित्री सड़क खंड में 101 त 27-26 नंबर के ट्रैक्टर ऑन टेस्ट मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में घायल भेल चौधरी के इलाजक लेल ल जाय काल मृत्यु भेल प्रहरी निरीक्षक जानकारी दिलक। झापा में करेंट लाइक का एक महिला के जान गेल। बुद्ध शांति गांवपालिका 3 राजा टोल शीतल बस्ती रहनिहार 48 वर्षक विष्णु माया बास्कोटा के हाथी बचाव रखने तार में करेंट लाइक का जान गेल। मंगल दिन घर नजदीक अपने खेतबाड़ी में जंगली हाथी नहीं आवक रखने बिजली के तार में करेंट लाइक का घायल भेल हुनक अस्पताल में ल जाइत काल जान गेल। रूपन्देही के कंचन गांवपालिका में एक युवक के पोखर में डूबल अवस्था में शव भेटल। कंचन गांवपालिका 3 पथरिया में रहल पोखर में स्थानीय 32 वर्षक कमल श्रीष के शव मंगल दिन भोरे भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही के प्रवक्ता डीएसपी सत्यनारायण थापा हुनक शव पोखर में भेटल पुष्टि कयलनि। स्थानीय के अनुसार ओ सोमक साँझ 5 बजे के समय मदिरा सेवन क ओहि पोखर में तैर गेल छलाह। कंचनपुर में लागू औषध सहित 2 युवक पकड़ायल। विशेष सूचना के आधार में खटल टोली बेलौरी नगरपालिका 8 से लागू औषध सहित ओहि ठामक 28 वर्षक सुरेंद्र बिष्ट आ 22 वर्षक संतोष राणा के पकड़ रखे। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अमर बहादुर थापा ओकरा सबके साथ 9.08 ग्राम लागू औषध ब्राउन शुगर बरामद कयल गेल जानकारी दिलनि। बाढ़ भूस्खलन तथा डुबान लगायत विपद व्यवस्थापन के लिए तैयारी अवस्था में रहल तीनों सुरक्षा निकाय बतौलक। मंगल दिन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता सब एहि वर्ष पिछला वर्ष के तुलना में विपद के घटना बढ़बाक जानकारी प्राप्त भेला से व्यवस्थापन के लिए पूर्ण रूप में तैयार अवस्था में रहल बतौलक। नेपाली सेना के प्रवक्ता संतोष बल्लभ पौड्याल सेना विपद प्रतिकारी योजना के तैयारी काज शुरू कर चुकल बतौलनि। विपद के घटना घटाव आ होवा वाला जगह पर नक्शांकन करत आवश्यक जनशक्ति के तैयारी अवस्था में राखल गेल ओ बतौलनि। ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच आज त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। रिङ रोडको यो सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नका लागि प्रारम्भिक लागत करिब 17 करोड 26 लाख रहेको 60% पालिकाले महानगरभित्रका 3 रुटमा स्मार्ट बत्ती जडान गरेपछि रिङ रोडमा यो बत्ती जडान गर्नका लागि सरकारवाला निकायसँग तहिना सशस्त्र प्रहरी बल से हो विपद के प्रतिकार्य कर अपन तैयारी पूरा भेल बतौलक। सशस्त्र प्रहरी बल के प्रवक्ता राजू अरियाल पूर्व तैयारी के संपूर्ण काज पूरा भ चुकल जानकारी दिलनि। केंद्रीय कार्यालय से परिपत्र केने सब यूनिट के तैयारी अवस्था में रह निर्देशन द चुकल बतौलनि। तहिना नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता बसंत बहादुर कुंवर विपद के प्रतिकार्य कर नेपाल प्रहरी के ऊपर से नीचा धरि के संरचना सक्रिय भ चुकल जानकारी दिलनि। ललितपुर महानगरपालिका भीतर के बाल कुमारी बलखू सड़क खंड में स्मार्ट बत्ती जड़ान के त्रिपक्षीय समझौता भेल। ललितपुर महानगरपालिका भीतर पड़े वाला बाल कुमारी से बलखू सड़क खंड में बत्ती जड़ानक लेल ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आ सड़क विभाग बीच मंगल दिन त्रिपक्षीय समझौता भेल। स्मार्ट सड़क बत्ती जड़ान के लेल प्रारंभिक लागत करीब 17 करोड़ 36 लाख रुपया रहला पर ललितपुर महानगरपालिका कुल लागत के 60%, नेपाल विद्युत प्राधिकरण 40% आ ललितपुर महानगरपालिका भोगबाक 60% रकम में से सड़क विभाग 3 करोड़ रुपया भोगत समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल ललितपुर महानगरपालिका के प्रमुख चिरीबाबू महर्जन बतौलनि। सड़क बत्ती जडान गर्न ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच आज त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। रिङ रोडको यो सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नका लागि प्रारम्भिक लागत करिब 17 करोड 26 लाख रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कुल लागतको 60% रकम बेहोर्ने छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 40% रकम बेहोर्ने छ। ललितपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने 60% रकम मध्ये 3 करोड रकम सडक विभागले खर्च गर्नेछ। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 3 रुटमा स्मार्ट बत्ती जडान गरेपछि रिङ रोडमा यो बत्ती जडान गर्नका लागि